हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम देखने वाले हैं यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट यूनिट फर्स्ट का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्वयं। स्वयं से ना सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, बल्कि एज ए स्टूडेंट, एज ए लर्नर, अगर हम ईगर हैं तो इसके बारे में जानना जरूरी है कि हमारे लिए कितना बेनिफिट दे सकता है, कितना बेनिफिशियरी हो सकता है। अगर इसके बारे में हमें पता है, अगर हमें नहीं पता तो हमें क्या चीज़ कुछ नहीं पता स्वयं के बारे में। मतलब हमें अपने इंडिया में मतलब कितने अच्छे अच्छे इनिशिएटिव्स प्रोग्राम चलते हैं गवर्नमेंट के द्वारा, वो हमें नहीं पता। जो फ्री ऑफ कॉस्ट हमें किसी भी कोर्स में, बहुत सारे कोर्स में, किसी भी कोर्स में नहीं कह सकते, बहुत सारे कोर्स में हमें इनरोलमेंट देता है, हमें पढ़ाता है फ्री ऑफ कॉस्ट विदाउट एनी टाइम इश बॉन्डिंग कि हाँ, अगर आपके पास टाइम नहीं है, मतलब आपके पास टाइम नहीं है, अगर आप जॉब कर रहे हो तब भी आप पढ़ इसमें एडमिशन ले सकते हो। आप एडल्ट हो, मतलब आप एडल्ट नहीं कह सकते हो, आप प्रॉड हो तब भी आप इसमें एडमिशन ले सकते हो। तो किस कोर्स में, कहाँ से कहाँ तक, कैसे, कौन फंक्शंस करवाता है इसको, कौन इसको संचालित करता है, सबके बारे में विस्तार से जानेंगे। अगर आपको यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट का एग्जाम देना है, यूजीसी नेट का एग्जाम देना है, तब तो आपके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है ही। लेकिन अगर आपको नहीं देना है तब भी आपके लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि अगर आप ईगर हो, लर्नर हो, मतलब अगर आपको कुछ जानना है, जानने की इच्छा है, तो आपको स्वयं के बारे में ज़रूर जानना चाहिए। वैसे तो स्वयं के बारे में भी जानना चाहिए, क्योंकि अपने आप के को जानना कि आपके अंदर क्या क्वालिटी है वो तो इम्पोर्टेंट है ही। लेकिन इस स्वयं के बारे में भी, स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स, इसके बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी है। बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म है ये, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट इसको इसलिए नहीं जान पाए। इसकी जो एडवर्टाइजमेंट है वो बहुत अच्छे से इंडियन गवर्नमेंट द्वारा नहीं की गई है। दैट्स वाई ये गांव गांव में, मतलब हर किसी तक इसकी रीच आउट अभी भी नहीं हुई है, जबकि 2017 में ही लॉन्च की जा चुकी है। 9 जुलाई 2017 में इसको लॉन्च किया जा चुका है। तो देखते हैं कि क्या है, कैसे फंक्शंस करता है। तो शुरू से शुरू करते हैं। स्वयं पोर्टल भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया ऑनलाइन लर्निंग पोर्टल है, जिसके द्वारा डिजिटली लोगों तक शिक्षा पहुंचाना है। जिसका उद्देश्य क्या है? डिजिटली लोगों तक शिक्षा पहुंचाना। अब अब आप कहोगे कि मुझे क्यों नहीं पता इसके बारे में, अगर ये भारत सरकार द्वारा संचालित है तो क्यों नहीं? इसलिए नहीं पता क्योंकि इसकी जागरूकता, मतलब इसमें जागरूकता का अभाव रह गया है। तकनीक की कम नॉलेज, हर किसी को तकनीक की उतनी नॉलेज नहीं थी जितनी कि लॉकडाउन के बीच में हुई है। और ये सिर्फ शहरी स्टूडेंट तक ही सीमित रह गया है इसको अभी, जबकि ये बना उन बच्चों के लिए जो रूल, मतलब जो गांव देहात में रहते हैं, जहाँ दूर दूर तक बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट या सुविधा नहीं है, उन बच्चों के लिए डिज़ाइन किया गया था। ये मूक का पार्ट है, इंडियन मूक का, ये स्वयं एक इंडियन मूक का पार्ट है। जो मूक हमें पता है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स होता है, स्वयं इंडियन मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स का प्लेटफॉर्म है, स्वयं कह सकते हो आप। स्वयं इज एन इनिशिएटिव लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एमएचआरडी। इसको लॉन्च किसके द्वारा किया गया? एमएचआरडी के द्वारा किया गया और नेपटेल के द्वारा किया गया। आईआईटी भी इसके पार्टनर है, गूगल इंडिक भी इसका पार्टनर है। तो इसके कौन कौन से पार्टनर है यहाँ पे दे रखा है कि एमएचआरडी भी इसका पार्टनर है, नेपटेल भी पार्टनर है, आईआईटी भी है। स्वयं किस बेस पे काम करता है? इसको अगर आप स्वयं में इनरोलमेंट लेना चाहते हो बीइंग ए स्टूडेंट, तो आपको ये जान आपके मन में ये आएगा कि ये स्वयं पोर्टल होता क्या है, कैसे काम करता है। तो ये भारत सरकार द्वारा के मानव संसाधन विकास मंत्रालय यानी एमएचआरडी, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के द्वारा ये संचालित है, और अखिल भारतीय यानी ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन यानी AICTE के द्वारा संचालित है। ये जो कोर्स है, मतलब ये कब लॉन्च किया गया था, इसको इस प्लेटफॉर्म को कब लॉन्च किया गया था? तो 9 जुलाई 2017 को इसको लॉन्च किया गया था। इसका जो उद्घाटन है तब के तत्कालीन जो प्राइम प्रेसिडेंट थे, राष्ट्रपति माननीय प्रणब मुखर्जी जी, उनके द्वारा ये लॉन्च किया गया था। तो जो एग्ज़ाम देने वाले बच्चे हैं उनको ये डेट याद रखना है, 9 जुलाई। नीचे मैंने इसको दे भी रखा होगा, क्वेश्चन फॉर्म में बना भी रखा होगा। तो 9 जुलाई 2017 को ये लॉन्च किया गया था। स्वयं जो है शिक्षा के तीन आधारभूत नीति पे काम करता है: एक्सेस, इक्विटी एंड क्वालिटी। ये शिक्षा की पहुंच, निष्पक्षता, इक्विटी, मतलब हर किसी को इक्वल शिक्षा मिले, जो क्वालिटी है, जो गुणवत्ता है, एक उच्च गुणवत्ता, अच्छी गुणवत्ता मिले और सब तक पहुंच हो, इस पे ये काम करता है।
इसकी ऑब्जेक्टिविटी क्या है स्वयं की, स्वयं के मतलब स्वयं की जो कुछ विशेष बातें आप कह सकते हो कि ये क्या है, तो इसको हम ध्यान से देखते हैं। क्योंकि स्वयं पोर्टल क्या है, ऑनलाइन लर्निंग पोर्टल है जो कि हर एक विद्यार्थी के लिए, हर एक स्टूडेंट के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसलिए इस पे जितने सारे कोर्स है फ्री ऑफ कॉस्ट है। लेकिन जब आप इसकी सर्टिफिकेट के बारे में बात करोगे कि मुझे सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा, तो उसके लिए कुछ मिनिमम अमाउंट आपको देना पड़ेगा। तो the objective of this effort is take performance education teaching resource to all including the most disadvantaged। जो disadvantage मतलब disadvantage की जिसके किसी के पास टाइम नहीं है वो भी डिसएडवांटेज में आ जाता है, किसी के पास मनी नहीं है, रिसोर्स नहीं है, कोई जा नहीं सकता, तो उसके लिए स्वयं में वो इनरोलमेंट लेके और अपनी पढ़ाई को कंप्लीट कर सकता है। ये मतलब 9th क्लास से लेके पोस्ट ग्रेजुएशन तक के कोर्स इसमें उपलब्ध हैं। Swam strives to make a digital divide accessible to online education for students who have so far been untouched by the digital revolutions and have not even joined the मेन स्ट्रीम ऑफ द नॉलेज इकोनॉमी। जो मेन स्ट्रीम में नहीं जुड़ सकते, अब देखो कितने कैसे भी नंबर बनाया कि इसको जिसके लिए बनाया गया उस तक इसकी एक्सेस ही नहीं है, ड्यू टू लैक ऑफ, आप कह सकते हो लैकिंग ऑफ गुड एडवर्टाइजमेंट। इसकी एडवर्टाइजमेंट बहुत अच्छे से नहीं हुई है। इसीलिए मैं आपको फिर से रिपीट कर रही हूँ कि अगर आपको यूजीसी नेट का पेपर नहीं देना है, तब भी ये आप अपने स्टूडेंट तक, अपने रिलेटिव्स तक जो कि ईगर है, पढ़ना चाहते हैं, या आप दूर दूर तक इसको शेयर कर सकते हो इस वीडियो को, या इस नाम को सर्च करके MHRD पे इसकी पूरी अच्छे से डिटेल दे रखी है कि आप कैसे इसको ज्वाइन कर सकते हो, कितनी फ़ी है, क्या है, कब कब कौन से कोर्स, किस कोर्स में क्या क्राइटेरिया है आपको ज्वाइन करने के लिए। MHRD की वेबसाइट पे जाओगे तो आपको अच्छे से पता चल जाएगा, अच्छे से देख सकते हो। और इसको एक बार आप लोग सर्च जरूर करना। इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसको मैं यहाँ पे एक बार लिख देती हूँ, क्या है ऑफिशियल वेबसाइट, www.swam.gov, ये कैपिटल में लिखा हुआ है, आप स्मॉल में टाइप कर लेना .in। ये इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पे जाके आप इसके बारे में अच्छे से जानकारी ले सकते हो, या MHRD के वेबसाइट पे भी जाके इसको अच्छे से आप चेक कर सकते हो। इन स्वयं प्रोग्राम एनीवन कैन स्टडी सब्जेक्ट फ्रॉम 9th क्लास टू पोस्ट ग्रेजुएशन क्लास। इसमें 9वीं कक्षा से लेके पोस्ट ग्रेजुएशन यानी कि ग्रेजुएशन के बाद मतलब आप मास्टर डिग्री भी इसमें कर सकते हो। इन विच एनी स्टूडेंट कैन स्टडी एट एनी टाइम अकॉर्डिंग टू हिज और हर कन्वीनियंस। मतलब आपके कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग, स्टूडेंट के कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग इसमें आप इनरोलमेंट ले सकते हो। आप रात को पढ़ो, दिन में पढ़ो, जब आपके पास टाइम हो तब पढ़ो। इट इज़ द बेनिफिशियल फॉर दोज हु लिव इन वेरी रिमोट एरिया। जो रिमोट एरिया में, उनके लिए भी बेनिफिशियरी। कुछ लोगों के पास रिसोर्स होती है कि उनको पढ़ाई के लिए, करने के लिए इन्वायरमेंट भी मिल जाता है, पैसे भी मिल जाते हैं, सब कुछ। कुछ लोगों के लिए बहुत बड़ी समस्या हो जाती है कि उनके पास टाइम नहीं होता, उनके पास पैसे नहीं होते। तो ये स्वयं के बारे में उनको एक बार स्वयं पे जाके अपने मन जो जो इच्छा है जिसमें उनको इन्वॉल्वमेंट लेनी है, उसमें जाके आप वो इन्वॉल्वमेंट ले सकते हैं। द सब्जेक्ट कंटेंट ऑन स्वयं प्लेटफॉर्म हैज़ बीन प्रिपेयर्ड बाय द बेस्ट टीचर इन द कंट्री। ये इसमें ऐसा नहीं है कि कोई भी पढ़ा रहा है, जैसे यूट्यूब पे है कि कोई भी पढ़ा सकता है। यूट्यूब एक फ्री ओपन, ये भी ओपन रिसोर्स ही है, फ्री सबके लिए फ्री है, कोई भी इस पे पढ़ सकता है, पढ़ा सकता है। लेकिन स्वयं क्या है, स्वयं में आपको इन्वॉल्वमेंट लेनी होगी। फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन है, लेकिन इसके जो टीचर है बेस्ट टीचर होते हैं कंट्री के, IIT से लिए जाते हैं, IIM से लिए जाते हैं। देखते हैं इसमें इसके कौन कौन पार्टनर है, कहाँ कहाँ से इसके कोर्स करवाए जाते हैं। द कोर्स दैट द लर्नर वांट्स टू स्टडी थ्रू स्वयं आर अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट ऑफ द लर्नर। इफ द लर्नर want the swam certificate, they can register themselves for the final examination of the course by paying a minimum fee। मतलब अगर आपको इसकी सर्टिफिकेट कोर्स नॉलेज के लिए आप इसको एक्सेस कर सकते हो, लेकिन अगर आपको इसमें इसकी सर्टिफिकेट भी चाहिए तो इसमें भी एग्ज़ाम होंगे। आप जैसे नॉर्मल एग्जामिनेशन होती है, ये ऑनलाइन एग्जामिनेशन ही होंगे। ऐसा आप डरो नहीं कि कौन सी यूनिवर्सिटी में कहाँ जाके एग्ज़ाम इसका होगा, ऐसा कुछ नहीं है, नॉर्मल एग्जामिनेशन ही होगा। सॉरी दे कैन रजिस्टर देमसेल्फ फॉर द एंड दस एनीवन कैन गेट द सर्टिफिकेट। एक मिनिमम फी होती है इसकी, जो सर्टिफिकेट कोर्स मतलब सर्टिफिकेट लेने के टाइम में आपको देना होता है। एट द एंड ऑफ द ईच कोर्स द स्टूडेंट इज इवेल्युएट थ्रू द
proctored exam, and the marks grades obtained this in this examination can be transferred to the academic record of the student. इसके जो मार्क्स हैं ये जो इसके क्रेडिट होते हैं वो एकेडमिक रिकॉर्ड में स्टूडेंट के ट्रांसफर हो जाते हैं. एलिजिबिलिटी फॉर द सर्टिफिकेट विल बी अनाउंस्ड ऑफ द टेक्स्ट पेज एंड टीचर विल गेट द सर्टिफिकेट ओनली आफ्टर मैचिंग दिस क्राइटेरिया. टीचर तभी आपको सर्टिफिकेट अलाउ करेगा जबकि वो उस क्राइटेरिया को मैच करेगा तब. यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज दैट अप्रूव्ड क्रेडिट ट्रांसफर फॉर दिस कोर्स कैन यूज द मार्क्स. किसी भी मतलब आपको पर्टिकुलर यूनिवर्सिटीज और कॉलेज से कॉलेज में इसको भेज के और आपके क्राइटेरिया को क्रेडिट को कंप्लीट करने के बाद मैच करने के बाद आपको सर्टिफिकेट मिलेगा. UGC has previously released UGC via SWAYAM credit framework for online learning course. Universities have been advised in 2016 to ये 2017 में लॉन्च किया गया है. 2016 में ही यूनिवर्सिटीज को एडवाइज की हुई थी. कोर्सवेयर क्रेडिट कैन बी ट्रांसफर टू स्टूडेंट एकेडमिक रिकॉर्ड फॉर कोर्स टेकन ऑन स्वयं. अगर आप स्वयं पे कोर्स लेते हो तो आपको आपके एकेडमिक रिकॉर्ड में ये ट्रांसफर हो जाएगा इसके क्रेडिट. AICTE हैज ऑल्सो पुल्ड आउट द गैजेट नोटिफिकेशंस इन 2016 subsequent adoptions of these course for the credit transfer. Course at स्वयं इंक्लूड. स्वयं में कौन कौन से कोर्स इंक्लूड हैं इसके बारे में देखते हैं. कंप्यूटर साइंस है, कंप्यूटर है, साइंस है, लैंग्वेज है, मैथमेटिक्स है, आर्ट्स है, इंटरटेनमेंट्स, आर्ट्स एंड इंटरटेनमेंट्स है, कॉलेज की पढ़ाई भी कर सकते हो, जनरल मैनेजमेंट है, जनरल लाइब्रेरी एजुकेशन. मतलब इसमें 1000 से ज़्यादा selected faculty and teachers from across the country have participated in prepare the content of this course. इस कोर्स के लिए इंडिया के टॉप मोस्ट कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ के जो टीचर्स होते हैं, जो लेक्चरर होते हैं, वो वीडियो तैयार करते हैं टू इनरिच द लर्निंग एक्सपीरियंस यूजिंग ऑडियो वीडियो एंड मल्टीमीडिया एंड कंप्यूटर एजुकेशन साइंस टेक्नोलॉजी, इंक्रीजिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ मूक्स को इफेक्टिव बनाने के लिए, मूक्स प्लेटफॉर्म को इफेक्टिव बनाने के लिए इसमें ऑडियो वीडियो की भी कोर्स होती है. इसके बेसिकली 4 कोऑर्डिनेट्स होते हैं, इसको हम आगे देखेंगे. 9 नेशनल कोऑर्डिनेटर्स हैव बीन अपॉइंटेड. मतलब जो इसको संचालित करते हैं वो 9 नेशनल कोऑर्डिनेटर्स हैं. इसको एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछेगा कितने कोऑर्डिनेटर्स स्वयं को संचालित करते हैं. तो आपको सबसे पहले जो है AICTE ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टीचिंग एजुकेशन टेक्निकल एजुकेशन फॉर सेल्फ पेस्ड एंड इंटरनेशनल कोर्स फॉर एनुअल रिफ्रेशर्स प्रोग्राम इन टीचिंग फॉर फैकल्टी ऑफ द इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज और इंस्टीट्यूशंस. जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई होती है वो AICTE से होती है. नेप्टल क्या करवाता है? नेप्टल इंजीनियरिंग के लिए है. UGC क्या है? UGC नॉन टेक्निकल पोस्ट ग्रेजुएशन एजुकेशन के लिए. NCERT क्या है? फॉर स्कूल एजुकेशन. CEC क्या है? अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन. NIOS क्या है? फॉर स्कूल एजुकेशन. IGNOU क्या है? फॉर आउट ऑफ स्कूल स्टूडेंट जो ओपन से करना चाहते हैं उनके लिए IGNOU है. IIBM क्या है? IIMB क्या है? IIMB जो मैनेजमेंट कोर्स होती है. IIM का पता ही है कि हमें मैनेजमेंट कोर्स के लिए तो ये बेंगलुरु से एफिलेटेड है. ये मैनेजमेंट स्टडी को देखता है. नीटर क्या है? NITTER. नीटर जो है वो टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम को देखता है. तो अब यहाँ पे एक इन जो 9 को हमने पढ़ा, इसको हमने कोऑर्डिनेट करके बताया. फॉर स्कूल एजुकेशन के लिए कौन कौन से हैं? तो स्कूल एजुकेशन के लिए NIOS और NCERT. आउट ऑफ स्कूल एजुकेशन IGNOU और नीटर है. अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन के लिए है नेप्टल, AICTE, CEC, IIMB. पोस्ट ग्रेजुएट एजुकेशन के लिए नेप्टल, AICTE, IIMB, UGC है. अब स्वयं ऑपरेट मूक्स लर्निंग रिसोर्स इन डिफरेंट वे एंड स्ट्रक्चर. लर्निंग इन स्वयं हैज़ 4 पार्ट्स. स्वयं में पढ़ते हैं. मान लो इनरोलमेंट आपने ले लिया स्वयं में, तो ये आपको कैसे प्रोवाइड करवाएगा. तो सबसे पहले इसका ई ट्यूटोरियल होता है. ई ट्यूटोरियल द फर्स्ट क्वाड्रेंट इज, इसके 4 क्वाड्रेंट होते हैं. स्वयं हैज़ 4 क्वाड्रेंट्स. मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है UGC नेट से स्वयं के कितने क्वाड्रेंट्स हैं. तो स्वयं हैज़ 4 क्वाड्रेंट्स. स्वयं के कितने पार्टनर्स? 9 पार्ट. तो स्वयं के जो
जो स्वयं का पहला क्वाड्रेंट है ई ट्यूटोरियल, द फर्स्ट क्वाड्रेंट इज डायरेक्ट टीचिंग मीन्स नॉट मच ऑफ एक्स्ट्रा वर्क बाय स्टूडेंट, इट कुड इंक्लूड टीचिंग वीडियो एनिमेशंस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। जब इसमें आप ये ट्यूटोरियल करते हो तो इसमें आपको वीडियो दिखाई जाती है उस कोर्स से रिलेटेड, एनिमेशन दिखाई जाती है, पावर पॉइंट के द्वारा पढ़ाया जाता है, podcast and so on. All these depends on what the subject is and what the strategy adopted by the teacher to teach the student. इसमें कौन से सब्जेक्ट आप लिए हुए, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको टीचर की जो स्ट्रेटजी होती है वो बताई जाती है। फिर ई कंटेंट है। ई कंटेंट अगर आप आपने उस ई ट्यूटोरियल देख लिया, फिर ई कंटेंट में क्या, द सेकेंड क्वाड्रेंट इज एन ई कंटेंट विच कुड इंक्लूड ई बुक्स। ई कंटेंट में आपको ई बुक्स मिलेगा, इलिस्ट्रेशन मिलेगा, केस स्टडीज मिलेगा, ओपन सोर्स कंटेंट मिलेंगे, रेफरेंस लिंक मिलेंगे। क्या अगर आपको इस लिंक पे जाके इसके बारे में और डिटेल पढ़ना चाहते हो तो इस लिंक पे जाके आप पढ़ सकते हो। फर्दर रीडिंग सोर्स एंड सो ऑन, इसमें ई कंटेंट में आपको ई बुक्स, केस स्टडीज, लिंक, ये सारी चीज़ें मिलती है। डिस्कशन फोरम, डिस्कशन, अच्छा अगर आपके पास आपके मन में डाउट है कि हाँ आप इसके बाद के, तो डिस्कशन फोरम भी है जहाँ पे आप अपनी डाउट को अदर स्टूडेंट के साथ क्लियर कर सकते हो। समटाइम्स आपको टीचर भी प्रोवाइड करवाए जाते हैं। द थर्ड क्वाड्रेंट इज अबाउट क्लियरिंग स्टूडेंट क्वेरीज। डिस्कशन फोरम इज अ पार्ट ऑफ मीन्स स्टूडेंट्स कैन इंटरेक्ट विद अदर स्टूडेंट एंड faculty to clarify their doubts. The discussion forum is like a doubt counter where any student और फैकल्टी कैन आंसर द क्वेश्चंस ऑफ ए स्टूडेंट। इसमें अगर आप क्वेश्चन पूछते हो तो जरूरी नहीं कि टीचर ही आपको आंसर करे, जिस स्टूडेंट को पता है वो आपको उस क्वेश्चन को काउंटर कर सकता है या टीचर आपको अच्छे से समझा सकता है। फिर इसकी जो लास्ट क्वाड्रेंट है वो है असेसमेंट। द फोर्थ क्वाड्रेंट इज सेल्फ असेसमेंट टू चेक व्हाट अ स्टूडेंट हैव स्टडीड एंड वेदर ही, जैसे नॉर्मली अगर आप इसको नॉर्मली ऐसे देखते हो कि किसी कॉलेज में आप इनरोलमेंट लिए हो और पहले आपको कोर्स बताई जाती है, फिर उसको आपको उसके बारे में बुक्स प्रोवाइड करवाई जाती है, उसको समझाया जाता है, फिर उसकी डिस्कशंस होती है और उसकी असेसमेंट होती है। ऐसे स्वयं भी चार क्वाड्रेंट पे काम करते हैं। तो ये हमें याद रखना है कि स्वयं के चारों क्वाड्रेंट कौन कौन से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और स्वयं के कितने क्वाड्रेंट है, तो चार क्वाड्रेंट है। स्वयं का जो रोल है, देयर आर 203 यानी 203 पार्टनरिंग इंस्टीट्यूट, approximate 2,748 completed course and 80 hours of the learning मतलब 80 hours की इसमें लर्निंग कोर्स होते हैं, वीडियोस हैं। और आप देख सकते हो कितने लार्ज अमाउंट में स्टूडेंट इसमें इनरोलमेंट लिए हुए हैं, कितने लार्ज अमाउंट में एग्ज़ाम रजिस्ट्रेशंस होते हैं और कितने लाख अमाउंट में, कितने हज़ार अमाउंट में, लाख अमाउंट में ये सर्टिफिकेट जो होता है कंप्लीट करो, सर्टिफिकेट सक्सेसफुली सर्टिफिकेट दिए जा चुके हैं। ये तो एक समझने के लिए, सिर्फ देखने के लिए ये डेटा है, एग्जाम में इससे कुछ नहीं पूछता खास, लेकिन जो मेन जैसे क्वेश्चन कैसे पूछता है इसके बारे में मैंने क्वेश्चंस में दे रखा है, हम लास्ट में। स्वयं इज अ प्लेटफॉर्म फॉर ऑल स्टूडेंट हु कैन नॉट फिजिकली अटेंड द क्लास और लाइव इन अ रिमोट एरिया, लिव इन अ रिमोट एरिया फॉर फार अवे फ्रॉम स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और एनी अदर रीजन्स। स्वयं ऐसा प्लेटफॉर्म है, जैसे कि हमने पहले भी इसके बारे में बात कर लिया है कि स्वयं उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट या बहुत ज़्यादा उन लोगों की लाइफ में इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकता है अगर वो जान जाते हैं इसके बारे में, जो कि रिमोट एरिया में रहते हैं, जो स्कूल से बहुत दूर जा चुके हैं, जो कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन उनके पास टाइम का अभाव है, वो कर नहीं सकते हैं, या किसी भी रीजन से, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं ड्रॉप आउट करने के लिए, उस स्टूडेंट के लिए मतलब उनको फिर से मेन स्ट्रीम में लाने के लिए स्वयं एक बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म है। Student can design their syllabus as per their convenience and choose their subject syllabus as per their convenience, and courses are also available under the achievers of a tab for the official achieve टैब फॉर द ऑफिशियल वेबसाइट। स्टूडेंट अपने अकॉर्डिंग इस कोर्स को अपने अकॉर्डिंग उसमें अपने कोर्स को चूज कर सकता है और उसको पढ़ सकता है। हमने इसके बारे में बात कर लिया कि इसको किसने लॉन्च किया था, इसको किसने लॉन्च किया तो एक बार फिर से आप देख लो। प्रणब मुखर्जी जो हमारे उस टाइम के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने लॉन्च किया था। अब वो 9 जुलाई 2017, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसने लॉन्च किया था या कब लॉन्च किया था। अब स्वयं के बारे में आई होप कि आप लोग अच्छे से समझ चुके हैं। तो इसके बारे में कुछ क्वेश्चंस है, इसको देख लेते हैं। और यही क्वेश्चन ये डायरेक्ट यूजीसी नेट के पेपर से उठा के मैं यहाँ पे डाली हुई ये क्वेश्चंस आते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ स्वयं? स्वयं का फुल फॉर्म क्या है? स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव
वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग इंस्पायरिंग माइंड्स, ये क्वेश्चंस पूछा था। व्हाट इज द टैगलाइन ऑफ स्वयं, टैगलाइन स्वयं का टैगलाइन क्या था? तो जो लोगो हमने ऊपर देखा था, स्वयं का टैगलाइन क्या था? शिक्षित भारत उन्नत भारत। फिर हाउ मेनी क्वाड्रेंट्स स्वयं हैज, हाउ मेनी क्वाड्रेंट्स, अभी जस्ट 2 मिनट पहले ही इसके बारे में पढ़ा है कि क्वाड्रेंट्स कितने क्वाड्रेंट्स होते हैं। तो 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं। ई कंटेंट, ई ट्यूटोरियल, जो ई ट्यूटोरियल, ई कंटेंट, ये सारे जो 4 कंटेंट जो अभी हमने इसको पढ़ा है, इसको लाइन वाइज आप याद हूँ बहु याद रख लेना। ई ट्यूटोरियल, ई कंटेंट, डिस्कशंस और असेसमेंट, ये 4 क्वाड्रेंट हैं स्वयं के। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ, क्या है? व्हाट आर 3 कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन पॉलिसी, स्वयं का जो एजुकेशन पॉलिसी है कौन कौन से? एक्सेस, इक्विटी एंड क्वालिटी। ये भी क्वेश्चन यूजीसी नेट का ही किसी किसी ईयर के पेपर से उठाया हुआ है। नेम द 4 क्वाड्रेंट्स ऑफ स्वयं, स्वयं के 4 क्वाड्रेंट्स का नाम बताओ। ई ट्यूटोरियल, ई कंटेंट, वेब रिसोर्स और सेल्फ असेसमेंट, ये स्वयं के 4 क्वाड्रेंट के नाम है। हाउ मेनी नेशनल कोऑर्डिनेटर्स हैव बीन अप्रूव्ड बाय GOI ऑफ फॉर स्वयं, स्वयं के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कितने नेशनल कोऑर्डिनेटर्स काम कर रहे हैं, काम करते हैं? तो 9 कोऑर्डिनेटर्स, जिसके बारे में फर्दर हमने अच्छे से पढ़ लिया। होप कि वीडियो आपके लिए और आपके दोस्तों, रिलेटिव्स या आपकी फैमिली मेम्बर्स जो चाहता है पढ़ना, जो ईगर है पढ़ने के लिए, जो कुछ करना चाहता है और जिसके पास टाइम रिसोर्स की कमी है, उसके लिए बहुत ही बेनिफिशियरी ये वीडियो होगा। आप उसके साथ शेयर करें, उसको समझाएं। और इसके बारे में और डिटेल से अगर आपको जानना है तो MHRD की वेबसाइट पे जाके स्वयं टाइप करें स्वयं के बारे में, या गूगल पे जाके स्वयं के बारे में टाइप करें। और या तो जो इसका जो मैंने ऊपर इसके इसका जो ऑफिशियल पेज बताया उस पर जाके आप देखिए स्वयं के बारे में, उस पर जाकर इनरोलमेंट लिस्ट के कुछ भी अपने अकॉर्डिंग कोर्स कर सकते हैं। तो होप कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो आप लोग जरूर इसको शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं हम जल्दी ही मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें। बाय बाय।